हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम बच्चों को स्ट्रोक लाइंस किस तरीके से बनाना सिखाएं। उसके पहले हम देखते हैं कि स्ट्रोक लाइंस क्या होती है। जब बच्चे राइटिंग वर्क करना स्टार्ट करते हैं उसके पहले उन्हें कुछ प्री प्रिपरेशन दी जाती है ताकि वो राइटिंग वर्क प्रॉपरली कर सके। और जो प्री प्रिपरेशन के फॉर्म में जो लाइन्स बनवाई जाती है वही होती है स्ट्रोक लाइन्स। ये एक सिंपल लाइन है जिसमें एक डॉट इधर लगा दिया जाता है और डॉटेड लाइन के थ्रू बीच में उसको मिलाया जाता है और बच्चे को उसे पूरा प्रॉपर ट्रेस करने के लिए दिया जाता है या मिलाने के लिए दिया जाता है। यही होती है स्ट्रोक लाइंस। ये नर्सरी क्लास का एक टॉपिक है। जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट टॉपिक नर्सरी क्लास में पहला टॉपिक यही होता है, प्री राइटिंग स्ट्रोक लाइंस या फिर स्ट्रोक लाइंस। तो ये बच्चों को करवाई जाती है ताकि बच्चे इजीली राइटिंग वर्क कर सके। अब हमने स्ट्रोक लाइंस देख ली, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो अगर स्ट्रोक लाइंस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट, क्योंकि ये बच्चों की फर्स्ट स्टेज है जहां वो राइटिंग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे प्रॉपर पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं बट मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे प्रॉपर इस तरीके से पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते हैं जिसमें उनके प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रिप बननी चाहिए 3 फिंगर्स से, तो 2 फिंगर्स 1 थंब, इस तरीके से उनकी ट्राइपॉड ग्रिप बननी चाहिए। अगर इस तरीके से पकड़ते हैं प्रॉपर पेंसिल तो वो टाइट पेंसिल होल्ड करेंगे और इजीली लिख सकते हैं। बट क्योंकि ये बच्चों की स्टार्टिंग स्टेज है तो बच्चे प्रॉपर पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते। कुछ बच्चे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे पेंसिल होल्ड करते हैं। मेरा बेटा भी इस तरीके से पेंसिल होल्ड करके स्टार्टिंग में लिखता था। तो बच्चों को हमें ये टाइम होता है जब हम स्ट्रोक लाइंस करवा रहे होते हैं तो उस टाइम में हम उनकी क्योंकि ये स्कूल में भी करवाई जाती है तो हम इनको करवाते भी जाएं और उस टाइम में हम बच्चे की जो ग्रिपिंग है उसको भी प्रॉपर कर सके। क्योंकि अगर बच्चे प्रॉपर पेंसिल होल्ड नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे। तो उस टाइम पे हमें उनकी ग्रिपिंग को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करवा सकते हैं अगर वो अच्छे से होल्ड नहीं कर रहे तो। अगर सेकेंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर बच्चे स्ट्रोक लाइन सीख गए तो वो मोस्ट ऑफ द लेटर्स, अल्फाबेट, नंबर्स या अदर किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द लेटर्स इन्हीं स्ट्रोक लाइंस के थ्रू बनाना सीख जाते हैं। क्योंकि इन्हीं लाइंस का यूज करके वो सारे लेटर्स बनाएंगे तो वो मोस्ट ऑफ द लेटर्स इन्हीं स्ट्रोक लाइंस के थ्रू सीख जाते हैं। अगर इसके थर्ड इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो प्री राइटिंग स्ट्रोक लाइंस आगे भी इन्हें बहुत काम में आएगी। उन्हें कुछ इमेजेस ट्रेस करने के लिए दी जाएगी। A to Z, 1 to 10 इस तरीके से नंबर्स से एक पिक्चर बनाई जाती है और उसको डॉटेड लाइन के थ्रू ट्रेस किया जाता है। तो बच्चे को बोलते हैं कि इसको प्रॉपर ट्रेसिंग करके एक पिक्चर बनाओ। तो वहाँ पर उन्हें ये चीज़ बहुत काम में आएगी, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर ट्रेसिंग प्रॉपर आ गई तो वो वहाँ पर वो ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे का लेफ्ट टू राइट प्रोग्रेशन इससे होता है। ये लेफ्ट टू राइट प्रोग्रेशन क्या है? हम जो लिखते लेफ्ट टू राइट हैं, पढ़ते लेफ्ट टू राइट हैं, जो हमारा राइटिंग वर्क और रीडिंग वर्क होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, जो कि हमारे लिए एक इजी कॉन्सेप्ट है कि ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। रीडिंग भी लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, राइटिंग भी लेफ्ट टू राइट ही करते हैं। बट इट्स नॉट ईजी फॉर आवर किड्स बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। वो बहुत छोटे हैं, उनके लिए ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है। तो वो हम जब उन्हें इस तरीके की प्रैक्टिस करवाते हैं स्ट्रोक लाइन्स की तो वो बच्चों के माइंड में क्लियर होना स्टार्ट होता है कि मुझे लेफ्ट टू राइट ही राइटिंग वर्क करना है। क्योंकि जब हम उनके सामने रीड भी करते हैं तो वो हमको देखते जाते हैं तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि ओके रीडिंग एंड राइटिंग लेफ्ट टू राइट करना है, तो उनके माइंड में ये चीज़ क्लियर होती जाती है। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर बच्चा प्रॉपर पेंसिल होल्ड करना सीख गए, टाइट पेंसिल होल्ड करना सीख गया तो बच्चे बहुत ही सुंदर राइटिंग लिखेंगे। नीट एंड क्लीन राइटिंग में अल्फ़ाबेट, नंबर्स, लेटर्स, उनकी राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएगी। क्योंकि अगर उनकी प्रॉपर ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, प्रॉपर टाइट पेंसिल होल्ड करना सीख गए तो वो उनकी पेंसिल पर कंट्रोल हो जाता है कि मुझे कितना मूव करना है एंड स्टॉप करना है। तो इसलिए हमें स्ट्रोक लाइंस करवाते टाइम पे ये सब चीज़ें हमें इजीली, हमें पता नहीं होता है कि हम ये सिंपल लाइंस करवा रहे हैं तो इसमें हम कितनी सारी चीज़ें उनको करवा रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है कि हम स्ट्रोक लाइंस क्यों करवाते हैं। स्ट्रोक लाइंस 4 टाइप्स की होती है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व, जो कि मैं आपको आगे शीट्स में बताती हूँ कि हम इनको बच्चों को किस तरीके से करवा सकते हैं। और आप मैक्सिमम 2 to 4 पेजेस में बच्चों को इस तरीके से करने के लिए दें। फर्स्ट थिंग, आप कलर पेंसिल्स या क्रेयॉन्स का ही यूज करवाएं बच्चों को ताकि वो इंटरेस्ट के साथ करें। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को स्ट्रोक लाइन सिखा सकते हैं। स्ट्रोक लाइन्स, इनमें 4 तरह की स्ट्रोक लाइन्स है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो आप उसमें इजीली ट्रेस करवा सकते हैं।
अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आप डॉटेड लाइन बना के बच्चों को ट्रेस करने के लिए दे सकते हैं और बच्चे इजीली सीख जाते हैं। आप कलर पेंसिल्स का यूज़ करें ताकि बच्चे को करने में इंटरेस्ट आए, वो अच्छे से करे उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ। अब स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए हम एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे लगा देंगे और बीच में इस तरीके से डॉटेड लाइन के थ्रू ट्रेस कर देंगे ताकि बच्चे उस चीज़ को इजीली ट्रेस कर सके, वो उसको प्रॉपर बना सके। तो हम इस तरीके से बच्चों को स्टैंडिंग लाइन करने के लिए दे सकते हैं। ये सभी लाइंस करवाने से बच्चों मोस्ट ऑफ द लेटर्स वो इजीली बनाना सीख जाते हैं। जैसे कि आपको ये नंबर 1 जैसा दिख ही रहा है, तो इस तरीके से जब अगर लेटर्स बच्चे बनाना सीख गए तो इससे 1, 11 ये लेटर्स इजीली बनाना सीख जाएंगे। यह है स्लीपिंग लाइन, इसमें एक डॉट इधर बना के इस तरीके से डॉटेड लाइन बना दें और बच्चे को ये ट्रेस करने के लिए दें। बच्चे इसको इजीली ट्रेस कर लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये एक सिंपल लाइन है। आपको 2 to 3 पेजेस करवाने पड़ेंगे, इसके बाद बच्चे को इजीली ट्रेसिंग करना आ जाएगा। ये थी स्टैंडिंग लाइन, ये थी स्लीपिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन की बात करें तो स्लैंटिंग लाइन 2 टाइप की होती है। एक होती है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, एक होती है राइट स्लैंटिंग लाइन। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन में एक डॉट ऊपर एक डॉट ऐसा नीचे इस तरीके से बना दी जाती है और बीच में डॉटेड लाइन बना के दी जाती है जिसके थ्रू बच्चे इसको ट्रेस करते हैं। ये लाइंस बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये स्लिपरी लाइन थी, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। इसमें हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी हो, बट आफ्टर 1 to 2 पेजेस बच्चे इजीली ये चीज़ें करना सीख जाएंगे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थी लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ये है राइट स्लैंटिंग लाइन। इस तरीके से हम ये स्लैंटिंग लाइंस को करवा सकते हैं। अब हम इन दोनों लाइन का और इस लाइन का यूज़ करके ए बना सकते हैं। हमने एक राइट स्लैंटिंग लाइन ली, एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ली एंड एक स्लीपिंग लाइन ली। तो इस तरीके से बच्चे ने ए बनाना इजीली सीख लिया। इन्हीं का यूज़ करके हम के बनाना सीख सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन ये वाली, देन 2 स्लैंटिंग लाइंस का यूज़ करके हमने के बना लिया। तो इस तरीके से बच्चे बहुत सारे अल्फ़ाबेट इन्हीं के थ्रू सीख जाते हैं। अगर आप ये अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करवा देंगे तो बच्चे को आपको अल्फ़ाबेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि प्री प्रिपरेशन जो होती है वो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, तो इसलिए हमें ये चीज़ करवाना ज़रूरी होती है। ये थी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और ये है कर्व। कर्व में एक डॉट इस तरीके से 2 डॉट लगा दी जाते हैं और इस तरीके से उसको हाफ सर्कल करके ट्रेस करने के लिए दिया जाता है। कर्व 4 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड लास्ट वन इज डाउन कर्व। इस तरीके से बच्चे को ये ट्रेस करने के लिए दिया जाता है डॉटेड लाइन के थ्रू। अब क्रेयॉन्स का यूज़ करने के लिए दे, कलर पेंसिल्स का यूज़ करने के लिए दे, बच्चे इजीली इंटरेस्ट के साथ वो ये चीज़ कर लेंगे। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जिगजैग करेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 1 के 2 पेज के बाद इजीली करना सीख जाएंगे। ये था लेफ्ट कर्व, ये राइट कर्व। अब आप देखेंगे कि हम स्टैंडिंग लाइन का यूज़ करके और राइट कर्व का यूज़ करके बी बनाना सीख गए, हम डी बनाना सीख गए। हम इस तरीके से जो कर्व का यूज़ करके भी बहुत सारे जो लेटर्स बनते हैं वो हम इन कर्व को बनाकर सीख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड दिस वन इज डाउन कर्व। तो इस तरीके से अगर आप ये प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे इजीली लेटर्स बनाना सीख सकते हैं, नंबर्स बनाना सीख सकते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो अल्फ़ाबेट या नंबर्स लिखवाएंगे तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप इस राइट कर्व का यूज़ करके आप 3 बनाना सिखा सकते हैं, इसका यूज़ करके आप इस तरीके से एंड ऐसा 6 बनाना सिखा सकते हैं। तो सारे लेटर्स हम इन्हीं के थ्रू सीख जाएंगे। तो आप इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व ये करवाना सिखाएं ताकि बच्चे इजीली ये चीज़ करने के बाद अल्फ़ाबेट सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना जिनके भी बच्चे लर्निंग स्टेज में हैं, ताकि वो ये सब चीज़ें सीख सकें। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर।